हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियसली हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था, आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपके सामने है। इसमें हमने कुछ कीवर्ड्स का यूज़ किया है, जैसे पैकेज, क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। सो हम पहले इन कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। नाउ जावा के कीवर्ड्स तुम्हारे सामने हैं। इन कीवर्ड्स में स्पेसिफिकली नॉट इन यूज़ कीवर्ड्स हैं जो तुम यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर तुम यूज़ करते हो तो तुम्हें कंपाइल टाइम में एरर मिलता है। इन कीवर्ड्स को हम रिजर्व्ड कीवर्ड बोलते हैं। नाउ हमने प्रीवियसली जो प्रोग्राम में यूज़ किए थे कीवर्ड्स, उसमें पैकेज, पब्लिक, क्लास, स्टैटिक एंड वॉइड यूज़ किया था हमने। सो पहले हम पैकेज के बारे में बात करते हैं। पैकेज फाइल की पहली लाइन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर तुम इसे दूसरी लाइन या तीसरी लाइन में डिफ़ाइन करते हो तो ये कंपाइल टाइम एरर देता है। मल्टीपल पैकेजेस अलाउड नहीं होते जावा की किसी भी फाइल में। ये शो करता है कि तुम्हारी फाइल एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ है। नाउ सेकंड कीवर्ड हम क्लास पे जाते हैं। क्लास कीवर्ड किसी क्लास को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ये एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। इसे हम मैक्सिमम टाइम रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा पब्लिक कीवर्ड। ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। जावा में 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और फ्रेंडली एंड प्राइवेट। इसको समझने के लिए हम कुछ रियल टाइम में एग्जांपल लेते हैं। एक रोड को हर कोई यूज़ कर सकता है, इसीलिए हम इसे पब्लिक बोलते हैं, और पब्लिक कीवर्ड इसी सिनेरियो से मिलके बना है। नाउ सपोज़ करो हमारे पास एक घर है और घर के साथ एक गराज अटैच है। तो घर पेरेंट हो गया और गराज चाइल्ड हो गया। नाउ घर और गराज के बीच में एक विंडो है। विंडो के पास एक स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है। नाउ अगर हम गराज में हैं और हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो हम इजीली उसे ले सकते हैं और उसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर पेरेंट और चाइल्ड एक ऑब्जेक्ट को कॉमनली यूज़ कर सकते हैं तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड। हम सब जानते हैं कि हॉल एक घर का कॉमन एरिया होता है। उस एरिया को घर का कोई भी मेंबर एक्सेस कर सकता है और इसी बिहेवियर को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट या फ्रेंडली बिहेवियर। नाउ सपोज़ करो हमारे पास एक कमरा है और उस कमरे की केवल हमारे पास है, तो केवल हम ही उस कमरे को यूज़ कर सकते हैं। सो इस टाइप का रिलेशन जिसमें केवल ऑनर ही उस पार्ट को यूज़ कर सकता है, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट। सो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आए तो पब्लिक को कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड को सेम फोल्डर में प्रेजेंट क्लासेस और उसकी चाइल्ड एक्सेस कर सकती है, डिफ़ॉल्ट को सेम फोल्डर में प्रेजेंट क्लासेस ही एक्सेस कर सकती है, और प्राइवेट को केवल वही क्लास एक्सेस कर सकती है जिसमें वो डिक्लेयर होता है। नाउ हम एक और कीवर्ड को एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज़ करो एक पर्सन है जिसको एक पेन चाहिए। वो एक शॉपकीपर के पास जाता है और पेन की डिमांड करता है। शॉपकीपर के पास पेन अवेलेबल होता है और वो इसे प्रोवाइड कर देता है। सो शॉपकीपर के पास वो पेन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो उस पेन को प्रोवाइड कर सकता था। सो इस टाइप के सिनेरियो को बोलते हैं स्टैटिक सिनेरियो। नाउ सपोज़ करते हैं कि पेन शॉपकीपर के पास प्रेजेंट नहीं था। सो इस केस में वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाकर उस पेन को ऑर्डर करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस पेन को क्रिएट करके शॉपकीपर के पास पहुंचा देती है और शॉपकीपर उसे प्रोवाइड कर देता है उस कस्टमर को। सो पेन को क्रिएट करके प्रोवाइड करने वाले बिहेवियर को हम बोलते हैं डायनेमिक बिहेवियर। नाउ जो बाइंडिंग कंपाइल टाइम में ही कंप्लीट हो जाती है उसे हम स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, और जो बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं होती उसे हम डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। सो स्टैटिक कीवर्ड अर्ली बाइंडिंग को अचीव करने के लिए यूज़ होता है। नाउ हमने एक और कीवर्ड वॉइड को देखा था। ये रिटर्न टाइप की तरह यूज़ हुआ है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। नाउ इसके बाद हमारे पास एक और स्टेटमेंट था, system.out.println hello world। इसमें सिस्टम एक क्लास है जो एक्चुअली में एक फाइनल क्लास है। आउट एक इंस्टेंस है जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। println एक मेथड है जो प्रिंट करता है कंसोल पे और कर्सर को न्यू लाइन पे ले आता है। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग लिटरल है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है और उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाता है। सो गाइज, ये था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।